हमसे जुड़ने के लिए फुरकानिया एजेंसी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बनेगा असजद हमारा रहबर से आ रहेगा। ख्वाहिशमंद था, लिबास का तलबगार था, लिबास पर अपना हाथ रख दिया वो लिबास उसका हो गया। जो इसने माल पर हाथ रख दिया माल उसका हो गया। जिसने जेवर पर हाथ रख दिया जेवर उसका हो गया। इसी तरीके से जिस इंसान ने, जिस शख्स ने जिस चीज पर हाथ रख दिया वो उसका हो गया। लेकिन बादशाह के यहाँ एक लौंडी थी, एक गुलाम थी, उसने महल का चक्कर लगाया और लगाने के बाद तमाम चीजों को देखने के बाद बादशाह के करीब पहुंचती है और बादशाह के पीठ पर अपना हाथ रख देती है। बादशाह ने ऐलान किया था जो जिस चीज पर हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। वो लौंडी चक्कर लगाती है और लगाने के बाद बादशाह के पीठ पर हाथ रख देती है। जब बादशाह के पीठ पर हाथ रखा तो बादशाह हारून रशीद ने मुड़ करके देखा, कहा मोहतरमा ये क्या कर रही हो। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद फुरकान हमीद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, माता कुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि जो नबी तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से मना फरमा दे उससे रुक जाओ। हजरात, हमारे पास आपके पास क्या था, सब तो मेरे नबी ही ने दिया। नमाज का तरीका नबी ने दिया, रोजा रखने का तरीका नबी ने दिया, हज करने का सलीका नबी ने दिया, चलने का सलीका नबी ने दिया, उठने का तरीका नबी ने दिया, बैठने का तरीका नबी ने दिया, खाने का तरीका नबी ने दिया, सोने का तरीका नबी ने दिया, बात करने का तरीका नबी ने दिया। हमें सब तो नबी ही ने दिया। आज अगर दुनिया में कोई किसी चीज अता करता है, कोई चीज किसी को देता है तो कुछ दिन रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे नबी ने जिसको अता किया, जिसको अता किया वो न कभी खत्म हुई है न कभी खत्म होने वाली है। मदीने की पाक गलियां हैं, एक बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है, यार ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी माँ, मेरे सर पर मुस्तफा ने हाथ रख दिया है। सुभान अल्लाह। आज अगर कोई बच्चा हो और कोई इंसान उसके सर पर हाथ रख दे शफकत का तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जिसके सर पर मुस्तफा हाथ रख दे, जिसके सर पर सब नबियों का सरदार हाथ रख दे, जिसके सर पर काली कमली वाले आका हाथ रख दे, उसकी किस्मत का कौन अंदाजा लगा सकता है। वो बच्चा दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास पहुंचता है, माँ मुस्तफा ने मेरे सर पे हाथ रखा है। सुभान अल्लाह। माँ कहती है, बेटा तू झूठ बोल रहा है। वो बच्चा कहता, नहीं अम्मी मैं सच बोल रही हूँ, मुस्तफा ने मेरे सर पे हाथ रखा है, मुस्तफा ने मेरे सर पे हाथ रखा है। माँ कहती है, बेटा करीब आ। बच्चा करीब आता है। माँ कहती है, बेटा और करीब आ। बच्चा और करीब पहुंचता है। माँ उसके सर को सूंघने लगती है। माँ उसके सर को सूंघने लगती है। बच्चे ने पूछा, माँ मेरे सर पर मुस्तफा ने हाथ रखा, आप सूंघ क्यों रही हैं? बताया, बच्चे मेरे बेटे जिसके सर पर मुस्तफा हाथ रख दे उसके सर से खुशबू आने लगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अगर तेरे सर पे मुस्तफा ने हाथ रखा होगा तो तेरे सर से खुशबू आती होगी। सरकारे आला हजरत इसीलिए तो कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं।
और जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। सुभान अल्लाह बेशक। तारीख बताती है कि उसकी माँ ने जब अपने बच्चे की सर को सूंघा तो उसके सर से खुशबू आती थी, और यहाँ तक नहीं बल्कि उसकी 7 पुश्तों तक जितने बच्चे पैदा हुए हर बच्चे के सर से खुशबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, ये मुस्तफा का अता किया हुआ मामला है। जिसे मुस्तफा अता कर दे तो एक पुश्त नहीं बल्कि 7 पुश्त। आज का इंसान अगर कोई किसी को देता है, कोई तोहफा देता है, कुछ दिन रहता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे आका जब किसी को देते हैं तो एक पुश्त नहीं 7 पुश्त तक खत्म नहीं होता है। सुभान अल्लाह बेशक। हजरात, दुनिया में एक नहीं बल्कि तमाम बांटने वाले आए, तमाम तकसीम करने वाले आए। कोई कुछ बन के आया, कोई कुछ बन के आया। तारीख बताती है कि एक बांटने वाला हातिम ताई भी था, उसके बांटने का अंदाज अलग था। एक दरवाजे से नहीं बल्कि 7 दरवाजे से बांटता था। कितने दरवाजे से? 7 दरवाजे से बांटता था। और इस तरीके से बांटता था कि पहले दरवाजे पर अगर कोई पहुंचता, अगर उसका मतलब हल नहीं होता तो दूसरे दरवाजे पर चला जाता, दूसरे दरवाजे से लेता। अगर दूसरे दरवाजे पर मतलब हल नहीं होता तो तीसरे दरवाजे पर चला जाता। अगर तीसरे दरवाजे पर मतलब हल नहीं होता तो चौथे दरवाजे पर चला जाता। और चौथे दरवाजे पर जब जाता, अगर मतलब नहीं हल होता तो 5वें दरवाजे पर चला जाता। यहाँ तक कि 7वें दरवाजे पर मांगते मांगते उसका मसला हल हो जाता था। ये तो हातिम ताई की बात है, लेकिन मेरे मुस्तफा का बांटना वो है कि कसम खुदा की, सारी दुनिया का अता करना और है, सारी दुनिया का बांटना और है, लेकिन मुस्तफा का बांटना और है। मुस्तफा की बारगाह में अगर कोई पहुंचता था, मुस्तफा एक बार अता कर देते थे और उसको इतना देते थे, इतना देते थे कि किसी और दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे पर दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसीलिए किसी ने कहा था, मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, और मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की मजलिस है, यारे गार हजरत सिद्दीक अकबर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमाना गुजर गया, सिद्दीक ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आपकी बारगाह में सिद्दीक आया है। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अपना खाली दामन लेकर के आया है, सिद्दीक के दामन में कुछ डाल दीजिए, सिद्दीक को कुछ दे दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते, सिद्दीक तुम मांग क्यों रहे हो, मैंने तुमको मांगने से पहले अता कर दिया है। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपने क्या अता किया है? तो मुस्तफा फरमाते हैं, सिद्दीक मैंने तुमको सदाकत अता कर दिया। हजरत सिद्दीक अकबर दरबारे मुस्तफा से बाहर निकलते हैं, तब तक हजरत उमर फारूक आजम पहुंचते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में सिद्दीक आए थे, आपने उनको सदाकत अता कर दिया है। उमर आपकी बारगाह में आया है, अपना खाली दामन लेकर के आया है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मुझ मेरे खाली दामन में कुछ डाल दीजिए। आपने सिद्दीक को सदाकत अता कर दिया है, आप मुझको भी कुछ अता कर दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, तुमको मालूम है जब मैंने सिद्दीक को सदाकत अता किया था, ऐ उमर, मैंने तुमको अदालत अता कर
हजरत उमर दरबारे रिसालत से बाहर निकलते हैं, तब तक हजरत उस्मान गनी पहुंच जाते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने सिद्दीक को सदाकत अता कर दिया, उमर को अदालत अता कर दिया, उस्मान आपकी बारगाह में आया है, अपना खाली दामन लेकर के आया है। या रसूल अल्लाह, उस्मान को कुछ अता कर दीजिए। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान, तुमको मालूम है जब मैंने सिद्दीक को सदाकत अता किया था, जब मैंने उमर को अदालत अता किया था, उस्मान मैंने तुमको सखावत अता कर दिया था। अल्लाहु अकबर। दरबारे मुस्तफा से हजरत उस्मान बाहर निकलते हैं। हजरत मौला अली शेरे खुदा फातह खैबर करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पहुंचते हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने सिद्दीक को सदाकत अता किया है, उमर को अदालत अता किया है, उस्मान को सखावत अता किया है, अली आपकी बारगाह में आया है, आप अली के दामन में खुद डाल दीजिए। प्यारी आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, तुमको मालूम है जब मैंने सिद्दीक को सदाकत अता किया था, जब मैंने उमर को अदालत अता किया था, जब मैंने उस्मान को सखावत अता किया था, ऐ अली, मैंने तुमको शुजाअत अता कर दी। मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो, मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो, और मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी का एजाज था, क्या का बांटा करते थे, और लोग उनकी बारगाह में अपना खाली दामन लेकर के जाया करते थे, और सरकार उनको अता किया करते थे। हजरात, मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल है जिनको दुनिया हजरत रबिया के नाम से जानती है। हजरत रबिया आपकी बारगाह में आपकी गुलामी करते थे। अगर वुजू के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी तो हजरत रबिया लोटे में पानी लेकर के मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। अगर फजर की नमाज के वक्त वुजू के लिए पानी की हाजत होती तो मुस्तफा की बारगाह में हजरत रबिया पानी का प्याला, पानी का लोटा पेश करते। अगर जोहर की नमाज का वक्त होता तो पानी का लोटा मुस्तफा की बारगाह में हजरत रबिया लेकर के पहुंचते। अगर असर की नमाज का वक्त होता तो हजरत रबिया पानी का लोटा लेकर के पहुंचते। अगर मगरिब का वक्त होता तो हजरत रबिया पानी का लोटा लेकर के मुस्तफा की बारगाह में पहुंचते। यहाँ तक कि जब रात में मुस्तफा जाने रहमत तहज्जुद के लिए उठते थे तो हजरत रबिया पानी लेकर के मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। और हजरत रबिया आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रात के वक्त अपना बिस्तरा लगाते थे, महज इसलिए कि जब मेरे आका मुझको आवाज दे तो एक आवाज पर मैं लब्बैक कहता हुआ नजर आऊं। हजरत रबिया को जब मेरे आका आवाज देते थे, हजरत रबिया मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। तहज्जुद के वक्त पानी लेकर के मुस्तफा की बारगाह में हजरत रबिया हाजिर हुए। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, सर रबिया मांग, रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? हजरत रबिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अता करना चाहते हैं कि रबिया को मैं कुछ अता कर दूं। हजरत रबिया से फरमाते, रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? हजरत रबिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूँ। प्यारी आका इरशाद फरमाते, रबिया मैं तो पहले ही तुमको अता कर दिया, ओ तो मैंने तुझको पहले ही अता कर दिया। ऐ रबिया और मांग, क्या मांगना चाहता है? हजरत रबिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस तरीके से मैं दुनिया में आपकी खिदमत करता हूँ, दुनिया में आपकी गुलामी करता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब जन्नत में आप रहे तो जन्नत में भी आपकी गुलामी करूँ। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत रबिया फरमाते, या रसूल अल्लाह,
जिस तरीके से मैं दुनिया में आपकी गुलामी करता हूँ, इसी तरीके से जन्नत में भी आपकी गुलामी करूं। प्यारे आका इरशाद फरमाते रबिया, ओ तो मैंने कब का तुझको अता कर दिया, ऐ रबिया मांग, और क्या मांगना चाहता है। हजरात, ये तो बात वही हो गई। बादशाह हारून रशीद ने एक महफिल सजाई थी, और इतनी बड़ी अपनी महल के करीब महफिल सजाई थी कि दुनिया की तमाम चीजों को इकट्ठा कर दिया था। हीरा भी इकट्ठा किया, जेवरात भी इकट्ठे किए, लिबास भी इकट्ठा किया, और ऐलान करवा दिया कि जो जिस चीज का तलबगार है, जो जिस चीज पर हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। अब जब लोग पहुंचे, ऐलान आम था, लोग पहुंचे बगदाद के अंदर, हारून रशीद के दरबार में देखा लिबास भी रखा हुआ है, जेवरात भी रखे हुए हैं, माल भी रखा हुआ है, दुनिया की कीमती कीमती चीजें रखी हुई है। जो जिसका तलबगार था, अगर कोई लिबास का ख्वाहिशमंद था, लिबास का तलबगार था, लिबास पर अपना हाथ रख दिया, वो लिबास उसका हो गया। जो इसने माल पर हाथ रख दिया, माल उसका हो गया। जिसने जेवर पर हाथ रख दिया, जेवर उसका हो गया। इसी तरीके से जिस इंसान ने, जिस शख्स ने जिस चीज पर हाथ रख दिया, वो उसका हो गया। लेकिन बादशाह के यहाँ एक लौंडी थी, एक गुलाम थी, उसने महल का चक्कर लगाया, और लगाने के बाद तमाम चीजों को देखने के बाद बादशाह के करीब पहुंचती है, और बादशाह के पीठ पर अपना हाथ रख देती है। बादशाह ने ऐलान किया था, जो जिस चीज पर हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। वो लौंडी चक्कर लगाती है, और लगाने के बाद बादशाह के पीठ पर हाथ रख देती है। जब बादशाह के पीठ पर हाथ रखा, जब बादशाह हारून रशीद ने मुड़ करके देखा, कहा मोहतरमा ये क्या कर रही हो, मैंने सामान पर हाथ रखने को कहा था कि जो जिस सामान पर हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। तुमने तो हमारी पीठ पर हाथ रख दिया है, तुम्हारा मकसद क्या है। अल्लाह अकबर। तो उस लौंडी ने कहा था, ऐ बादशाह, अगर मैं चीज पर हाथ रख देता, अगर मैं किसी चीज पर हाथ रखता, वो चीज मेरी हो जाती। अगर मैं जेवर पर हाथ रखती, जेवर मेरा हो जाता। अगर मैं लिबास पर हाथ रखती तो लिबास मेरा हो जाता। अगर मैं किसी चीज पर हाथ रखती वो चीज मेरी हो जाती। लेकिन मैंने सोचा कि अगर बादशाह की पीठ पर हाथ रख दूंगा, जब बादशाह मेरा हो जाएगा तो सारा महल मेरा हो जाएगा, और बादशाह की जितनी चीजें हैं सब मेरी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब चीजें मेरी हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब लौंडी ने बादशाह के पीठ पर हाथ रख दिया और कहा, जब बादशाह मेरा हो जाएगा तो सारा महल मेरा हो जाएगा, और जितनी चीजें बादशाह की है सब मेरी हो जाएंगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसी तरीके से जब मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ रबिया मांग क्या मांगना चाहता, मांग क्या मांगना चाहता है, तो हजरत रबिया ने ये नहीं सोचा कि शोहरत मांग ले, ये नहीं सोचा कि दौलत मांग ले, ये नहीं सोचा कि रस्वत मांग ले, बल्कि हजरत रबिया ने सोचा कि अगर मुस्तफा मेरे हो जाएंगे तो सारी कायनात मेरी, अगर मुस्तफा मेरे हो गए तो सारी कायनात मेरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत काली कमली वाले आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ रबिया मांगा तो क्या मांगा, आप तेरा महबूब आका देने के मूड में था। ऐ रबिया, अगर तू मांगना चाहता, अगर अपने एक हाथ में सूरज को मांगता, दूसरे हाथ में चांद को मांगता, तो तेरा महबूब आका तेरे कदमों में डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। आज हम मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में
मगन है, उनका जलसा मना रहे हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इस मोहब्बत को कबूल कर लिया तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, हम कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे, हम मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएंगे। हजरात, मेरे नबी जब इस दुनिया पानी में आए तब भी अपनी उम्मत को याद किया, अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया। जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, अगर आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो रोता है, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो रोता है। लेकिन मेरे आका तेरे आका जब इस दुनिया पानी में तशरीफ लाए तो रो नहीं रहे थे, बल्कि फरमा रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, आपकी चहीती बेटी, आपकी लाडली बेटी फरमाती है कि बाबा जान हम मेराज शरीफ को गए थे। प्यारी आका इरशाद फरमाते हैं हाँ मैं मेराज शरीफ को गया था। सैयदा फातिमा फरमाती है या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान हम मेराज शरीफ को गए थे, आपने कुछ बताया ही नहीं कि मेराज शरीफ में रब से आपने कलाम फरमाया, रब से आपकी बातें हुई, लेकिन आपने कुछ बताया ही नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा मुझसे और मेरे रब से बहुत सारी बातें हुई हैं, कौन कौन चीजों को, कौन कौन सी बातों को मैं तुझको बताऊं, लेकिन हाँ एक बात बता देता हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। प्यारे आका इरशाद फरमाते बेटी कौन कौन चीजों को बताऊं, लेकिन एक चीज को बता देता। जब मैं मेराज शरीफ को गया, परवरदिगारे आलम की बारगाह में पहुंचा, तो प्यारे आका से रब तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब मांग क्या मांगना चाहता है, मांग क्या मांगना चाहता है। प्यारे आका इरशाद फरमाते बेटी जब परवरदिगारे आलम ने मुझसे फरमाया ऐ मेरे महबूब मांग क्या मांगना चाहता है, तो मैंने रब से कहा मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। फिर रब तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब मांग क्या मांगना चाहता। फिर मैंने अर्ज किया ऐ परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। फिर रब तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब मांग क्या मांगना चाहता। मुस्तफा फरमाते फिर मैंने अर्ज किया ऐ परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। सैयदा फातिमा अर्ज करती है बाबा जान रब तबारक व तआला आपसे पूछता गया, आप यही अर्ज करते गए मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते बेटी फातिमा एक दो मर्तबा नहीं बल्कि 70,000 मर्तबा परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ मेरे महबूब मांग क्या मांगना चाहता है, और 70,000 मर्तबा मैंने रब से यही अर्ज किया मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। तब रब तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तेरी उम्मत गुनहगार होगी, तेरी उम्मत सियाकार होगी, तेरी उम्मत गुनहगार होगी, बदकार होगी। ऐ मेरे महबूब इशारा करना तेरा काम है, जन्नत का मुजदा सुनाना मेरा, इशारा करना तेरा काम है, जन्नत का परवाना देना मेरा काम। हजरात वो मुस्तफा जाने रहमत है, हमको यकीन है, हसनैन रजा का दावा है कि जो अपने नबी से मोहब्बत करता है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता है, बल्कि जिसने नबी से मोहब्बत किया, जिसने कल नबी से मोहब्बत किया वो कल कामयाब था, और जो आज अपने नबी से मोहब्बत कर रहे हैं वो आज कामयाब है।
क्योंकि नबी से मोहब्बत करना सिर्फ किसी इंसान की सुन्नत नहीं है। नबी से मोहब्बत करना सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत नहीं है। नबी से मोहब्बत करना सिर्फ उमर फारूक आजम की सुन्नत नहीं है। नबी से मोहब्बत करना उस्मान गनी की सुन्नत नहीं है। सिर्फ नबी से मोहब्बत करना मौला अली की सुन्नत नहीं है। नबी से मोहब्बत करना असहाबे सुफ़ा की सिर्फ सुन्नत नहीं है। नबी से मोहब्बत करना सहाबे किराम की सिर्फ सुन्नत नहीं है। नबी से मोहब्बत करना ताबीन किराम की सिर्फ सुन्नत नहीं है, बल्कि नबी से मोहब्बत करना सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। कौन जिब्रील? जो सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं, उनकी सुन्नत है नबी से मोहब्बत करना। आप पूछेंगे मौलाना वो कैसे? तो मैं आपको बताऊं, मैंने आलिम तसव्वुर में, आलिम ख्याल में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन से अर्ज किया, या सैयदुल मलाइका, ऐ जिब्रील अमीन, आपने आदम का जमाना देखा? सैयदुल मलाइका जवाब देते हैं, हाँ मैंने आदम का जमाना देखा। मैंने पूछा नूह का जमाना? बताया नूह का जमाना देखा। मैंने पूछा शीश का जमाना? बताया मैंने शीश का जमाना देखा। मैंने पूछा दाऊद का जमाना? बताया दाऊद का जमाना देखा। मैंने पूछा इब्राहिम का जमाना? बताया इब्राहिम का जमाना देखा। मैंने पूछा इस्माइल का जमाना? बताया हाँ इस्माइल का जमाना देखा। मैंने पूछा याह्या का जमाना? बताया याह्या का जमाना देखा। मैंने पूछा सैयदुल मलाइका आदम से ईसा तक सबका जमाना आपने देखा? बताया हाँ मैंने सबका जमाना देखा। मैंने पूछा सैयदुल मलाइका आप सबकी बारगाह में पहुंचे? बताया हाँ मैं सबकी बारगाह में पहुंचा। हसनैन रज़ा अर्ज करता है आलिम तसव्वुर में सैयदुल मलाइका आप किस नबी की बारगाह में कितनी मर्तबा पहुंचे? तो सैयदुल मलाइका जवाब देते हैं किसी नबी की बारगाह में 5 मर्तबा। मैंने पूछा और? तो बताया किसी नबी की बारगाह में 10 मर्तबा। मैंने पूछा और? तो बताया किसी नबी की बारगाह में 15 मर्तबा। मैंने पूछा और? तो बताया किसी नबी की बारगाह में 20 मर्तबा। मैंने पूछा और? तो किसी फरमाया किसी नबी की बारगाह में 22 मर्तबा। मैंने पूछा और? तो बताया किसी नबी की बारगाह में 24 मर्तबा। लेकिन मैंने अर्ज किया ऐ सैयदुल मलाइका मेरे नबी की बारगाह में कितनी मर्तबा पहुंचे? बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैंने अर्ज किया है सैयदुल मलाइका मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में कितनी मर्तबा पहुंचे? तो सैयदुल मलाइका फरमाते हैं हसनैन रज़ा मैं किसी नबी की बारगाह में 10 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 5 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 12 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 15 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 22 मर्तबा। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई तो 20-22 मर्तबा नहीं 24,000 मर्तबा पहुंचा। कितने मर्तबा? 24,000 मर्तबा। मैंने अर्ज किया है सैयदुल मलाइका आप बताते क्यों नहीं हैं? आप सबकी बारगाह में कम बार गए। किसी की बारगाह में 10 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 12 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 15 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 22 मर्तबा। लेकिन सैयदुल मलाइका मुस्तफा की बारगाह में 24,000 मर्तबा। ये क्या मामला है? सैयदुल मलाइका आलिम तसव्वुर में जवाब देते हैं हसनैन रज़ा ए बात मुझसे क्यों पूछते हो? बरेली चले जाओ और बरेली जाकर के उस्ताज़े ज़मान की चादर पकड़ करके पूछ लो
जब मैं बरेली पहुंचा और बरेली पहुंच करके उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा की चादर को पकड़ा, मैंने अर्ज किया, ऐ उस्ताद ज़मान आप बताइए मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सैयदुल मलाइका 24,000 मर्तबा क्यों पहुंचे? तो उन्होंने जवाब दिया, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर हमें बार बार आते न यूं जिब्रील सिद्दीक़। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान। बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर, यानी कि सैयदुल मलाइका ने जवाब दे दिया कि ये मोहब्बत की बात थी कि सबसे ज्यादा मैं मुस्तफा की बारगाह में गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा मैं मुस्तफा की बारगाह में गया। प्यारे, अगर आप अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, आप अपने नबी से अकीदत रखेंगे, तो कामयाबी को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कामयाबी आपके कदमों को चूमती नजर आएगी। आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएंगे। अपने नबी से मोहब्बत करो। हमें सहाबे कराम जब नबी के साथ में चलते थे और अगर कोई पेड़ हाइल हो जाता था बीच में, तो सहाबे कराम रोने लगते थे। प्यारे आका पूछते थे, ऐ मेरे चाहने वाले क्यों रो रहा? तो अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, बीच में जो पेड़ हाइल हो गया और एक लम्हे की जुदाई मैं आपकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। यही वजह थी कि नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी अकीदत रखते थे। मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा की धरती से गुजर रहे। अबू जहल आपको देखता है और कहता है, मोहम्मद अरबी, मैंने खानदाने कुरैश में आप जैसा बदसूरत नहीं देखा, माज़अल्लाह। जब अबू जहल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा बदसूरत नहीं देखा, तो प्यारी आका इरशाद फरमाते हैं, सदक़ता या अबा जहलिन, ऐ अबू जहल तूने सच कहा। फिर आगे बढ़े तो यारे गार ने देखा, यारों के यार ने देखा, गोया आशिक ने माशूक को देखा, तालिब ने मतलूब को देखा, प्यासे ने साकिए हौज़े कौसर को देखा, यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफा जाने रहमत को देखा। और जब देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक में देख लिया, मैंने मगरिब में देख लिया, मैंने शुमाल में देख लिया, मैंने जुनूब में देख लिया, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा हसीनो जमील, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा खूबसीरत मैंने दुनिया में किसी को पाया ही नहीं। प्यारी आका इरशाद फरमाते हैं, सदक़ता या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर तूने भी सच कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती कि अबू जहल आपको बदसूरत कह रहा था, आपको बदकिरदार कह रहा था, आपको बुरा कह रहा था, तब भी आप फरमा रहे थे, सदक़ता या अबा जहलिन, ऐ अबू जहल तूने सच कहा, लेकिन मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं आपका अकीदतमंद हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा खूबसीरत मैंने दुनिया में किसी को पाया ही नहीं। तब भी आपने फरमाया, सदक़ता या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर तूने भी सच कहा। या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, या अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आप फैसला फरमा दीजिए। तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम नहीं जानते, मैं यदे कुदरत का, मैं अल्लाह के हाथ का बनाया हुआ शीशा हूँ, बनाया हुआ आईना हूँ। जो मुझ में देखता है उसको अपनी तस्वीर नजर आती है। ऐ अबू बकर तुम पैकरे रहमान
हो, तुम खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत हो। जब तुमने देखा तो तुम जैसे थे वैसा मुझको बता दिया, लेकिन अबू जहल पैकरे शैतान था, वो बदसूरत था, बद किरदार था। जब उसने मुझ में देखा तो जैसा था वैसा बता दिया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, मैं आईना हूँ साफ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ साफ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, और जिसे खराब लगे सामने से हट। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात, रब तबारक व तआला फरमाता है, मा ताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना फरमा दे उससे रुक जाओ। प्यारे नबी से मोहब्बत करो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम सबको नबी की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए कहने वाले ने कहा था, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले, और की मोहम्मद से वफा। अगर तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम तेरे है। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फजाओं को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम, आका तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है